नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ देखिए बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहला काम है यहाँ पे दिमाग लगाना कि ये जो कैपेसिटर्स हैं आपस में समांतर क्रम में हैं या श्रेणी क्रम में हैं, या इनमें से कोई दो कैपेसिटर्स या एक कैपेसिटर किसी तीसरे के साथ समांतर में है और चौथे के साथ या तीसरे के साथ श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, दिमाग। पॉइंट को देखिए, पॉइंट क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर और ये हो जाएगा अपने पास चौथा कैपेसिटर। ठीक है ना। यहाँ देखिए प्लेट C1 या कैपेसिटर की पहली प्लेट तो आपके पॉइंट P के साथ कनेक्टेड है, उसकी दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ और उसकी दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ और तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट दूसरी प्लेट जो है वो चौथे कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ, और जो चौथा कैपेसिटर है वो उसकी दूसरी प्लेट पॉइंट Q के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो 1y1 ये ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना। ये गया आपके पास, ये जो है इससे कनेक्टेड हो गई, फिर ये जो गई है इससे कनेक्टेड, फिर यहां से ये ऐसे, फिर यहां से ये ऐसे। ठीक है ना। आप श्रेणी में इसी तरीके से करते हैं ना कि इसका इससे, फिर दूसरा तीसरे से, फिर तीसरी की दूसरे से, इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी कैपेसिटर्स 1y1 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और जब 1y1 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये सभी किसमें है, श्रेणी क्रम में या सीरीज क्रम में, एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फटाफट हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। देन C इक्वल्स टू हो जाएगा 1/C इक्वल्स टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है ना। यदि आपको C1 C2 C3 की वैल्यूज दी है तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। एकदम इजी है, बस दिमाग आपको ये लगाना है कि ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा।